कोई है? नॉक नॉक। इंसान बात करेगा या एआई ही बात करेगा? सर मैंने अभी तक मंगल बाजार सुना था, बुध बाजार सुना था, बट यहाँ आके मैंने जो बाजार देखा वो सबसे डिफरेंट। सबसे महंगे वाला कौन सा है? ये कितने का? 70 लाख। अभी खूब मेहनत करनी इसके लिए। अभी 70,000 वाले फोन से शूट हो रहा है। इनमें जज्बा भी है और जैन वैसे भी पैसे वाले होते हैं, तो आप आ जाइएगा इनके पास, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये भी कैमरा का स्टॉल है। ये कितने का है कैमरा? ये कैमरा अभी लॉन्च हुआ है, अभी तक इंडिया में प्राइस रिवील नहीं हुआ। सर इंडिया में अभी प्राइस ही रिवील नहीं हुआ। कितने डॉलर का है ये कैमरा? यूएस डॉलर्स के हिसाब से $20,000। $20,000। अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीस would be around 17 lakhs। 17 लाख। 3-4 एफी का इंतजार करना पड़ेगा। बात तो सही है। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। जनता सिनेमा नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। कि सब ठीक है सर, मस्ती 4 का पोस्टर हटा दीजिएगा। मुझे क्यों तोड़ा? आप कैमरे के आगे आ गई हैं मैडम, थोड़ा आपको साइड पे होना पड़ेगा तभी। ओ यूर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। देख लीजिए इन लोगों को। इन्हीं में से कल के भंसाली निकलेंगे, राजा मौली निकलेंगे, ऑफ कोर्स मेघना गुलजार। तो नहीं, वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट आउट ना। मलयालम फिल्म है कोई और मुझे हिंदी डब में देखनी है, उसमें डब हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही हमारी टेक्नोलॉजी है। Technologia. So what we are bringing to the table is that independent filmmakers are struggling with two things, which is money and distribution. यस। We're helping both, and we're सबसे कमाल के इंसान आप ही हो यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो है जी। वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। जी तो ये वेव्स ओटीटी है। वेव्स ओटीटी जैसा अपना प्रसार भारती का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। पर्पस यही है कि जो ये अपना ओन सरकार का ओटीटी है और इसके ऊपर मल्टी इसमें लिंगुअल जो है क्या कंटेंट जो आ रहा है उसमें, और इट इज एक्सपैंडिंग बाय एवरी डे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। सर मैंने अभी तक मंगल बाजार सुना था, बुध बाजार सुना था, बट यहाँ आके मैंने जो बाजार देखा वो सबसे डिफरेंट। वेव्स फिल्म बाजार, मतलब लेफ्ट देख रहे हैं तो फिल्म मेकर है, राइट देख रहे हैं तो फिल्म मेकर है, टकरा भी रहे हो तो किसी ना किसी फिल्म मेकर या एक्टर से या फिर किसी ऐसे आदमी से जो कहीं ना कहीं सिनेमा को आगे ले जाने के लिए यहाँ आया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट अगेन। मैंने दूसरी बार आपको परेशान किया। प्लेजर, माय प्लेजर। सो मैं चाहता था कि कोई हो जो मुझे पूरा दिखा दे, क्योंकि यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद मैंने मिस भी कर दी होंगी। एंड हु एल्स देन द एमडी हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग। सो सर लेट्स गो, चलते हैं। बिल्कुल। तो सर ये कॉन्सेप्ट, ये मतलब बाजार शब्द जो है जी, बहुत, एक तो हम हिंदुस्तानी जो हैं बड़ा कनेक्ट करते हैं Yes. इस शब्द के साथ कि Yes. बाजार। Yes. हमको अप मार्केट शब्द जो हैं बहुत समझ में नहीं आते और बहुत कूल भी है। वेव्स फिल्म बाजार ऐसा नहीं है, जेनजी भी कनेक्ट करेगा और बाकी हम लोग जो मिलेनियल्स हैं वो भी कनेक्ट करेंगे। तो व्हाई द नेम? वेल बाजार एज यू नो इज अ मार्केट, Yes. एंड दिस इज अ फिल्म मार्केट। तो फिल्म मार्केट का मतलब यही है कि जो एक फिल्म का जो बिजनेस है, फिल्म इज अ बिजनेस। तो जो सारे दुनिया भर के बायर्स और सेलर्स जो है, वो सेल्स एजेंट्स जो है, जो यहाँ पे आए और जो हमारी जो सारी युवा पीढ़ी जो फिल्म बना रही है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, वो अपना प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे आते हैं और उनको दिखाते हैं। तो इट्स अ शोकेसिंग, बेसिकली इट्स अ शोकेसिंग एंड इट्स बेसिकली आल्सो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी फिल्में दिखाएं और ये जो बाहर से दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं वो देखेंगे और अगर वो इंटरेस्ट होगा उनको और उनको अच्छा लगेगा तो वो बाय करेंगे। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है कि जो बाजार में होता है कि आपकी जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी खरीदारी होती है। तो सिमिलरली वही होता है। और बना भी बहुत खूबसूरत जगह पे है। थोड़ा सा ये मतलब एकदम समंदर किनारे, और मतलब मैं तो जब से आया हूँ, मैं यहाँ इतने वीडियो पता हर कोई ये पूछ रहा है यार ये व्यू जो है तुम्हारा इतना खूबसूरत कैसे है? जी, बेसिकली उसका कारण भी वही है। जो एक सबसे फेमस और बढ़िया जो मार्केट होता है वो कान का होता है और कान में जो होता है वो बीच के साइड में होता है। तो सिमिलर कंसेप्ट जो है यहाँ पे कांस तो मैं नहीं गया, लेकिन यहाँ आके मुझे मतलब जो सर कौन सी आपकी फेवरेट है इसमें से? यस, मतलब सारी की सारी मुझे लगता है एक नंबर। 12th फेल, पाताल लोक। 12th फेल, हार नहीं मानूंगा। पाताल लोक, हाँ पाताल लोक, यस, हाथीराम चौधरी। अभी इनकी फैमिली मैन 3 भी आई है। जी। और ये कालीधर लापता इज आल्सो गुड, होम बाउंड ऑस्कर में गई है। जी। तो यहाँ कमर्शियल के साथ साथ आपको हर तरह का सिनेमा मिलेगा। मतलब इवन वध 2 का कल प्रीमियर हुआ था जो अगले साल रिलीज होने वाली है, बट और बैठने की जगह वहां पे नहीं थी। अल्टीमेटली मैं भी नहीं देख पाया वो फिल्म क्योंकि इतनी भीड़ थी, लोग वैसे भी बैठे हुए थे। तो
ये जो फिल्म बाजार है सर, यहाँ के बारे में मैंने बड़ी सारी चीजें सुनी कि यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के स्टॉल्स हैं। नॉट ओनली ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह हम जाते हैं कि भाई वहां पे जो है सिर्फ प्रमोशन हो रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग। ये बड़ा खूबसूरत जो है एकदम टीवी शीवी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग चीजें इस बाजार के लिए किस तरह से चूज किया आपने? बेसिकली क्या है कि जो देखिए बाजार का जो मेन हमारे जो काम होते हैं वो एक तो होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस लैब, मतलब जो आपने फिल्म बनाई है तो उसका एक आपने थोड़ा बहुत फिल्म अपनी बनाई और उसका आगे थोड़ा सा और करना है, तो वो कैसे दिख रहा है। व्यूइंग रूम जिसमें आपने फिल्म बनाई है और वो आपके जो जैसे मैंने बताया बायर्स और सेलर्स है वो आपको देखेंगे। तो उसके बाद है मार्केट स्क्रीनिंग, मतलब आपने फिल्म बनाई है पूरी तो आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो सारे आके वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है स्क्रीन राइटर्स लैब, मतलब राइट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल, अगर कोई मेंटर करे कि ये स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो डिफरेंट जो है हमारे जो वर्टिकल्स है बाजार के उसमें काम होता है। स्टॉल लगाई है, उनका काम ये है कि उनके पास जो अच्छी लोकेशंस है उसको प्रमोट, जैसे राजस्थान है तो उनका काम ये है कि वो अपना स्टेट जो है वो प्रमोट करे, उनकी जो फिल्मिंग लोकेशन जो है वो प्रमोट करे। जैसे रशिया से भी आए हुए हैं, तो इट्स बेसिकली स्टेट्स एंड हिंदुस्तान के बाहर से भी प्रोडक्शन, रशिया एंड सीएस। तमिल सिनेमा बहुत बढ़िया। आज ही मैंने एक फिल्म देखी बाइसन, जी कमाल की फिल्म है। तो बेसिकली यही कि पूरा जो स्टेट्स एंड कंट्री पैवेलियन है वो यहाँ आके अपना स्टॉल लगा के वो अपना जो है शोकेस करते हैं कि हमारी क्या क्या लोकेशंस है, शूटिंग कैसी है, हमारी स्कीम्स क्या है। न्यूजीलैंड फिल्म कमीशन, यस कल ही हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी। यस, तो कंसेप्ट ये है कि वो अपना आके शोकेस करें यहाँ पे और प्रेजेंट करें कि क्या क्या उनके पास सुविधाएं हैं। अलग कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, तो कुछ तो मतलब मैंने सुनी भी नहीं थी। तो मैंने जो और फेलो जर्नलिस्ट से सुना कि यार इस तरह की चीजें वहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज भी सिनेमा कितना आगे बढ़ गया है। बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी एज यू नो फिल्मों में इतनी लगातार और फास्ट चेंज हो रहा है, तो नए कैमराज आ रहे हैं, नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ताकि तो एक पूरा जो आइए सर, तो अपने बड़ी जो कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी में, जो फिल्म टेक्नोलॉजी में, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगा के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे उन्होंने शोकेस किया है। राइट, ये सोनी का है मेरे ख्याल से, ये अलग अलग तरह के बिल्कुल कैमराज यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखे। सबसे महंगे वाला कौन सा है? ये कितने का? 70 लाख। अभी तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अभी 70,000 वाले फोन से शूट हो रहा है। विल कम बैक 5-7 आईफा के बाद, विल कम बैक। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है पोस्टर्स हैं। इनमें से देखिए सर कोई आपने फिल्म? क्या इनमें से कोई फिल्म देखी है? इसमें से कौन सी देखी है? 10वीं एक बहुत अच्छी फिल्म थी, 83 ये मैं देखी है। PS1 पोनियन सेल्वम। PS2 भी आ गई सर। हाँ बिल्कुल। सैयारा ने तो खूब इस साल गदर काटा है। टाइगर 3 अपने सल्लू मियां। आपने देखा कि ये सारे नए कैमराज जो है नए टेक्नोलॉजी के साथ। ये भी कैमरा का स्टॉल है। ये कितने का है कैमरा? ये कैमरा अभी लॉन्च हुआ है, अभी तक इंडिया में प्राइस रिवील नहीं हुआ सर। इंडिया में अभी प्राइस ही रिवील नहीं हुआ, और कब तक लॉन्च हो जाएगा? ग्लोबली लॉन्च हो गया। अच्छा, ग्लोबली कितने डॉलर का है? कितने डॉलर का है ये कैमरा? US डॉलर्स के हिसाब से $20,000। $20,000 Approximately Indian rupees would be around 17 lakhs। 17 लाख। 3-4 एफी का इंतजार करना पड़ेगा। ये नेटफ्लिक्स वालों ने भी बहुत खूबसूरत सा स्टॉल यहाँ पे लगाया है। हमारा ही नया इनिशिएटिव है सरकार का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT, जो हमारी NFDC के कैंपस में ही है मुंबई में। तो वो सारा AVGC सेक्टर जो है हमारा पूरा, उसके बारे में जो उसकी जो नए कोर्सेस है, नए टेक्नोलॉजीज है, उसको स्किल सेट जो है वो सिखाने का इसमें यहाँ पे अभी काम शुरू हो गया है। तो यहाँ उन कोर्सेज के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं वो पता कर सकते हैं। बिल्कुल कि भाई किस तरह के और कुछ बताइए कि अगर तो सारे जैसे ये AI है, localize.ai, यहाँ पे आप देखिए संस्कृति है, मतलब कल्चरल टेक का है, तो उनका अपना अलग प्रोडक्ट्स लेके वो यहाँ पे कास्टिंग कंपनी है यहाँ पे, मतलब लोग अपने आप को आके रजिस्टर भी करवा सकते हैं। जैसे ये भी एक अनदर इंटरेस्टिंग ये है सिनेडब, हमारे साथ कोलैबोरेशन भी किया है इस बार उन्होंने। क्या कुछ
है इस स्टॉल में, क्योंकि सर कह रहे हैं कि आपने कोलैब भी किया है इनके साथ, मैंने सुना भी है, तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? So Cinedubs is a mobile application using which you can go to a theater and watch a movie in your language, irrespective of the language being played in front of you. Okay. Let's say a movie has been dubbed in 5 languages. The original language is being played in the theater. You can go to the same theater playing that original language, watch it in all the other 5 dubbed languages. Great. तो ये ऐप इट्स पेड, फ्री क्या है? We charge 29 rupees per movie from the user. ओके, दैट्स इट। और हम मतलब मलयालम फिल्म है कोई और मुझे हिंदी डब में देखनी है, उसमें डब हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही हमारी टेक्नोलॉजी है। यही हमने यही मैं आपको बता रहा था, जो जी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सुना था, जी। तो घूमते घूमते हम आपके स्टॉल पर, अब आई एम योर पोटेंशियल कस्टमर जो रोज 4 फिल्में देखता है और सबटाइटल्स पे भी देखता है। ओके, तो तो अब आपको सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तुरंत हम ये यही solution लेके डाउनलोड करने वाला हूँ, और 29 रुपीज है नथिंग। बिकॉज सर होता क्या है कि कई बार हम जो फिल्में देखते हैं ना, हमारे जैसे लोग, तो कई बार वो हिंदी डब में नहीं आती है, तो आई हैव टू वॉच इट ऑन सबटाइटल्स। अभी एक लालो फिल्म आई गुजराती, आई वॉच्ड इट इन गुजराती, तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मेरे लिए हमारी ऐप के थ्रू आप वो सारी मूवी प्रोवाइडेड डब होने चाहिए, प्रोडक्शन हाउस डब कर रहा है अगर, तो हमारे पास वो मूवी आएगी, आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इससे आप एक ही थिएटर में बैठ के मल्टीलिंगुअल पीपल कैन गो एंड वॉच इन द सेम थिएटर। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड। आइए सर। तो ऐसे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने भी अभी तक नहीं सुनी थी कि ऐसा हो सकता है। जी, इसके अलावा कुछ और जो मतलब वही ऐसे जो सारे जो नए जैसे अभी AI है, अब इनका क्या प्रोडक्ट हाँ, है, हाँ। तो जो AI में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बता सकते हैं? या कोई है? नॉक नॉक। इंसान बात करेगा या AI ही बात करेगा? इंसान बात करेगा AI के बारे में। तो बताइए कि क्या कुछ आप मतलब सुना था कि AI इंसान की नौकरी खा जाएगा, ठीक है? तो ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या बवाल मचा रहे हैं? सो फर्स्ट पॉइंट, इंसान की नौकरी एआई नहीं खाएगा, इंसान को और केपेबल बनाएगा कि वो जो चीज़ें पहले नहीं कर पाता था वो अब कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, राइट, still we have created this small movie for demo. It required a lot of craft on the part of designer to make it, but AI made it possible that a person sitting on a laptop can create a movie without going anywhere else. So actors can license their faces, we can utilize backgrounds, actors can shoot in their own rooms, and we can change the whole setting by sitting there. So you can think like in a film production, पहले VFX नहीं था, उससे भी पहले कलर फिल्म्स नहीं थी, तो ये यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं लोगों को? व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस? इफ्फी जो आप आए हैं, किस सोच के साथ आए हैं? कुछ कोर्सेज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? So we are selling our own platform. There is technology available. इस समय वीडियो में ही कम से कम 20 मॉडल्स अवेलेबल हैं। Film makers are creative people. They are not technical people. We are technical people. I am a postgraduate from IIT Delhi. I have researched on multiple video models and found a way in which you just give a prompt. Everything is done on backend. हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि कौन सा मॉडल सही है। जो भी आप हम बस प्लेटफॉर्म दे देंगे, आपको बहुत सिंपल तरीके से प्रॉम्प्ट डालना है, वो आपका स्क्रिप्ट टू वीडियो जनरेट करके दे देता है। तो ये एक नई चीज हमने बिल्कुल देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त के साथ चलना भी जरूरी है सर। जी, तो बिल्कुल अक्सर क्या बिल्कुल, होता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं उनको बहुत ही वैसा समझा जाता है कि यार बहुत ट्रेडिशनल तरीके से ही चलते हैं, बट यहाँ आके जो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में तो मैंने इस लेवल का कोई फिल्म फेस्टिवल क्या होता भी नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और जो कहते हैं ना जेन जी से कनेक्ट करना, वो एक एस्पेक्ट जो आप इसमें लेकर के आए हो। देखिए फिल्म का जो है वो टेक्नोलॉजी का आपने अगर देखेंगे तो पहले दुनिया जो फिल्में थी वो मूक फिल्म बोलती थी, Right, तो उसमें साउंड नहीं था, बाद में साउंड आ गया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, बाद में कलर आ गया। पहले एनालॉग होता था, अभी डिजिटल आ गया। तो फिल्म का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना तेजी से चेंज हो रहा है। उसी तरह से जो अभी आपने जो थोड़े बहुत स्टॉल्स देखे, हर नए क्षेत्र में उसमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका उपयोग फिल्मों के निर्माण में कैसे हो सकता है। क्योंकि क्या है, एक तो फिल्म मेकिंग इज अ टीम आर्ट, बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल एंड ऑल। मुझे लग रहा है कि इसका जो ये सारे नई नई टेक्नोलॉजी उसका एग्जीबिशन होगा, राइट।
तो जो इंटरेस्टेड यहाँ पे जो पार्टीज होंगे या जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उसका लाभ उठा सकते हैं, यही बिल्कुल, उसकी बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है अभी हमने भी घूमते हुए जितने स्टॉल्स देखे, तो जो भी शायद इस वीडियो को देखेगा तो उसके जी। दिमाग में एक आइडिया आएगा बिल्कुल कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके स्टॉल पे क्या व्हाट आर यू अच्छा, ऑफरिंग, व्हाट आर यू हेलो ब्रिंगिंग टू द टेबल? So what we are bringing to the table is that independent filmmakers are struggling with two things, which is money and distribution. यस, We're helping both. And we सबसे कमाल के इंसान आप ही हो यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो हैं जी। वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। जी। तो मैं कितने इंटरव्यू करके सर उनको सपोर्ट करूंगा, कोई मतलब बेचारों को पैसा तो चाहिए, मतलब मैं तो इंटरव्यू ही कर सो पैसा और डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ट्राई कर रहे हैं कि और लोग जुड़े। हमें अभी तेलंगाना प्रोड्यूसर्स ने सपोर्ट किया है इस फंड को, ऐसे हम और लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस फंड को सपोर्ट करें, ईफा जो है, सो दैट वी कैन हैव अ बिगर कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ फंडिंग सपोर्ट, so that and distribution support we've already got, plus I proposed some things to some state तो अब जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ये इंटरव्यू देख रहा है वो आप तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इफी तो खत्म हो जाएगा 28 तारीख को, आगे उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म रहेंगे ना। जी। जैसे दिल टूटता है तो बहुत दिन तक दर्द रहता है ना, तो इफी में ये जो हमने देखा तो अल्टीमेटली तो इट्स द फ्यूचर, कि फ्यूचर कैसे आप तक पहुंचेगा वो। तो हम एक नंबर और ईमेल आईडी दे देंगे, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, दे कैन राइट टू अस एंड देन वील ट्राई एंड रीच आउट टू मैक्सिमम वेबसाइट भी है? पीपल। हाँ, इसकी वेबसाइट भी है। इनकी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा और एक हम डेडिकेटेड नंबर दे देंगे एज अ सपोर्ट एंड वील ट्राई एंड डू आवर बेस्ट। वो इफी की वेबसाइट पे होगी वो सारी चीजें। जी। चलिए, तो आप इफी की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं वो नंबर भी और वो ईमेल आईडी भी। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच। I'm Varsha Jain and I can also be found in the market guide of your Waves Bazaar. They can also reach out to me on my number. I'm always happy to help. I have a karmic connection with NFDC, I feel, and I love the whole mandate of NFDC. I've been an ex-NFDC myself as Deputy Director of Film Bazaar, and I think independent cinema support करने का जो पूरा जज्बा है ना, शायद मैंने वहाँ से ज्यादा एक्वायर किया, and I'll be happy to help. They can reach out. इनमें जज्बा भी है और जैन वैसे भी पैसे वाले होते हैं, तो आप आ जाइएगा इनके पास, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जनता सिनेमा, नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक उसका बैकग्राउंड देता हूँ। बेसिकली जो हम भारत जो है हमारा, हम सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश जिसको हम मानते हैं, बट आप अगर देखें कि तो जो सिनेमा हाउसेस है, जो स्क्रीन्स है हमारे यहाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो बड़े देश है बाकी, जैसे चाइना, उसमें तकरीबन 90,000 स्क्रीन्स है। दूसरा देश देखिए यूएसए, वहाँ पे तकरीबन 45,000 स्क्रीन्स है। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो सिर्फ तकरीबन 9,000 स्क्रीन्स है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, और एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में आप फिल्म बना रहे हैं और उसको जो दिखाने वाला जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि जो लो कॉस्ट सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, कि जो इतना बहुत बढ़िया उसका सेटअप ना हो, बट 100 सीटर 150 सीटर उस टाइप से कुछ अगर जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमारे सारे गाँव में और शहरों में छोटे छोटे ऑडिटोरियम होते हैं, उसको थोड़ा सा रीडेवलप करके, रिफर्बिश करके उसको हम अगर स्क्रीनिंग योग्य बनाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा साबित होगा। वेरी गुड आइडिया, क्योंकि अक्सर होता वही है कि फिल्म मेकर को लगता है कि छोटी फिल्म तो उतने लोग देखने नहीं आएंगे, तो 50 सीट वाला सिनेमा है या 100 सीट वाला सिनेमा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर लेवल पे हेल्प करेगा ये। इंडिपेंडेंट सिनेमा एंड सिनेमाज इन लोकल एरियाज, हमारा सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, सर ने जो बताया कि 2400 फिल्में बन रही है, लेकिन उसके आगे की ब्यूटी है कि 18 लैंग्वेज में बन रही है। तो आप आसाम में लोकल फ्लेवर की फिल्म, आपकी लोकल इंडस्ट्री थ्राइविंग है। थ्राइविंग मतलब दे आर सो एक्साइटेड टू डू सिनेमा, लेकिन उनको आउटलेट नहीं मिलते हैं। तो उनको अपने लोकल एरिया में 100 आउटलेट मिल गए तो वो आपके लिए जान दे देंगे। मतलब वो भोंगा लेके पब्लिसिटी करेंगे, गांव-गांव में पोस्टर लगाएंगे, पब्लिक को ढूंढ के लाएंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी it's something which it gives such a boost, such a drive to the industry. अगर मैं गुजरात में हूँ, मैंने एक गुजरात के प्रोड्यूसर को एक किट बना के दी, बोला चल अब तेरे साथ ट्रैवल करेंगे हम सब। तो उसने 30 जगह पे पब्लिसिटी की और सब जगह उसको हाउसफुल मिला। वो बोलता है मेरे लिए तो यही चाहिए था कि मेरी पिक्चर गांव-गांव में लग गई, क्योंकि थिएटर है नहीं, तो वो मल्टीप्लेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली।
ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस इतने हैं कि आदमी 50 किलोमीटर दूर क्या तो जाएगा पिक्चर देखने के लिए। फिर क्या हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारा प्रोडक्ट फिर लोग पायरेसी में देख लेते हैं, बिकॉज अर्जेंसी होती है तो देखनी है तो कैसे देखेंगे, तो दे गो एंड सी इट। तो ये बहुत मुझे मतलब बहुत ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मुझे भी आज ही पता चला कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट कर रही है। So we want to do multiple of these in every state, because what is happening is that this is the only way we can increase the density of cinemas. And government के PPP मॉडल में हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है कि गवर्नमेंट गिव्स अस these पंचायत बंद पड़े रहते हैं ये, तो बोले यार आप हमको जब यूज कर रहा है करिए, लेकिन मल्टी यूज के लिए इसको बना दीजिए आप। So in the evenings we show movies, in the morning time we show online education. बाकी सब ठीक है सर, मस्ती 4 का पोस्टर हटा दीजिएगा। आइए। और कोई ऐसा स्टॉल सर जो अभी हमने 4-5 आपने मुझे दिखाए और एक्सप्लेन किया, दे वर लाइक वेरी यूनिक। जी, तो जैसे हमारा ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है जी। वो वेव्स के थ्रू ही वो पूरा ये जो है लेट्स गो देयर। निकल के आया है, सो दैट यू नो बेसिकली जो डिफरेंट चैलेंजेस है इसके हिसाब से हमने इसको उनको जगह दी हुई है, इसमें पूरा स्पेस जो दिया हुआ है। ओके, ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जी, ये भी मुझे लग रहा है कि वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो इफ मेरी कलीग बताएगी इसके बारे में, आइए। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के बारे में। आप कैमरे के आगे आ गई हैं मैडम, थोड़ा आपको साइड पे होना पड़ेगा तभी। ओ यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, प्लीज I think she would be able to explain better बताइए, for बताइए। CIC. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। Guys, come here quickly in the back. So Create in India Challenge was something that we created with the help of Ministry of Information and Broadcasting way back in last year in August. And we run a competition called the Animation Filmmakers Competition. We have 4 challenges in it. One is the animation, one is visual effects, one is virtual production, and the other one is AR VR. So right here are all the teams that came. We had 900 selections of films. Out of that, we selected 42 with the help of the ministry and the Waves team and the Bazaar team. So they're all here very excited presenting their projects at the Waves Bazaar. तो when they will present their project, They've already started उसके presenting. बाद का स्टेप क्या होगा? After they present their projects, some of them have also gotten a co-production deal. Okay. Some have raised about 3 crores to 5 crores on their projects. And some of them are talking to some very big Tamil and Telugu production houses. Great. So Again, taking the cinema forward absolutely and helping animation- those who don't have resources. I mean, in the biggest way possible. I mean, without the ministry and NFDC team and the PR team and everybody else, this could not have happened, because I don't think any one of them have left their hometown. Thanks to the Dancing Atoms team also, we got to take, after Waves, we went to FMX in Germany. We went to Cannes in France. We went to Annecy in France. We went to MIPCOM. We went to Animation, World Animation Summit. Animation is film. So we've traveled all around the world with their projects and sharing them. So we are expecting a lot more support. So ये देख लीजिए इन लोगों को, इन्हीं में से कल के भंसाली निकलेंगे, राजा मौली निकलेंगे, ऑफ कोर्स मेघना गुलजार। तो नहीं, women should not be left out ना। तो आई मीन उस वक्त हम एंड यू नेवर नो कि कल को कौन कहाँ पहुंचता है। सो विल रिमाइंड कि हाँ भंसाली साहब जो हैं वो पीछे खड़े हुए थे लंबे लंबे बालों में, उनके बाल बहुत लंबे थे, ठीक है, तो वो हम उस वक्त याद करेंगे। सो गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप विल कनेक्ट सून, क्योंकि फिल्मों में है तो मुझसे बच के नहीं जा पाएंगे आप, कहीं ना कहीं पकड़ लूंगा आप। So I just need one. Yes, more. yes, Sorry. yes, yes. I will come. So I just want one picture because I have a meeting Yeah, with please, them. please हाँ, come. Please आइए, If you're ये there. पिक्चर लेते हुए विजुअल कैप्चर कर लीजिएगा आप। आप भी आइए सर, आइए सर, आइए सर आइए, सर, आप भी आ जाइए। नहीं सर के साथ सर, प्लीज आइए। एक आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आ नहीं, वो जाऊंगा। बंदे ले लेंगे हमारे। अच्छा आपके अच्छा, बंदे अरे ले मैं ले लेंगे। लेता हूँ, टेंशन क्यों ले रही? वो ले लेंगे सब। Thank you very much. तो sir. मुझे सर अब तक 3-4 दिन में लग रहा था कि मैंने काफी कुछ देख लिया, जी। लेकिन पिछले 15-20 मिनट में जी, मुझे ऐसा लगा कि यार तो बहुत कुछ और था जो जी। भी एक्सप्लोर नहीं किया था। जी। तो और कुछ जो आप शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी, जैसे ये वेव्स OTT है, वेव्स OTT, जैसे अपना प्रसार भारती का खुद का
OTT प्लेटफॉर्म है। और सर इस पे बड़ी शानदार फिल्में हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक फिल्म मैंने देखी थी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, एक जी। करण आनंद है, मेरे दोस्त हैं एक्टर, उन्होंने बनाई थी। जी तो उन्होंने कहा आप देखिएगा। जी मैंने जब फिल्म देखी मैं हैरान हो गया जी। कि ये फिल्म जो है ये अब तक कहीं थी क्यों नहीं। तो वो मुझे लगता है कि जो एक परख होती है शायद वेव्स में, और यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि कोई आर्ट फिल्म हो, वो बहुत अच्छी एंटरटेनिंग विमेन टॉयलेट की प्रॉब्लम के ऊपर बनी हुई एक बड़ी शानदार फिल्म थी। एंड वो मैंने वेव्स OTT, वो पहली फिल्म थी जो मैंने। एग्जैक्टली, तो वही तो है, पर्पस यही है कि जो ये अपना ओन सरकार का OTT है और इसके ऊपर मल्टी इसमें लिंगुअल जो है क्या कंटेंट जो आ रहा है उसमें, और इट इज एक्सपैंडिंग बाय एवरी डे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा जो हमारा वेव्स बाजार है उसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। तो वहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास आपने कुछ कंटेंट बना दिया है, नाउ यू जस्ट हैव टू अपलोड इट ओवर देयर। उसका कुछ हो सकता है, छोटा सा एक 2 मिनट का टीजर होगा, ऐसा कुछ करके, एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म, अगेन इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे हमने अभी यहाँ पे फिजिकली देखा, यहाँ पे लोग आए हैं, बट वेव्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उसमें तो पूरा कंटेंट जो है आप यू कैन अपलोड इट देयर, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ऑनलाइन मीटिंग ग्राउंड। मतलब इससे अच्छा क्या होगा कि आपको मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपका कंटेंट किसी को अच्छा लगेगा वो आपको अपने आप को तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब नॉर्मली आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं यार हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन यार हम तो फलाने तक पहुंच नहीं पाते, हम निम्न। ये शिकायत सबकी रहती है सर कि मैंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार हमने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है लेकिन ये तो बिक ही नहीं रही है, कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये आप अपलोड कर सकते हैं, लोग देखेंगे, और क्या पता यार आपकी फिल्म जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए। तो ये भी आइडिया मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज सर जो इसके अलावा जैसे हमने देखा कि वहाँ पे जो मेरा मेन काम हो रहा है, एक तो नॉलेज सीरीज, हर दिन हमारा सेशन चलते हैं वहाँ पे क्या है कि जो भी नए नए टॉपिक्स है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स है उनको आके अपना जो है नॉलेज शेयर करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया वर्क इन प्रोग्रेस लैब, उसके अलावा जो है मेरा मार्केट स्क्रीनिंग्स, उसके बाद को प्रोडक्शन मार्केट वहाँ पे भी है। देन देयर इज अ प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप। प्रोड्यूसिंग ए मूवी अगेन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, और मतलब इजी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो अपकमिंग या बडिंग प्रोड्यूसर्स है उनको आके कोई मार्गदर्शन करे, उनका कोई मेंटरिंग करे, वो भी यहाँ पे काम। तो आप देखिए कि सारा जो सिनेमा रिलेटेड जो भी सारी गतिविधियाँ है उसको हमने यहाँ पे कवर करने का ट्राई करते हैं, सो दैट यू नो दैट्स व्हाई आई थिंक यू नो वेव्स फिल्म बाजार इज अ रियली ए यू नो फिनोमेनन। राइट, आप देखेंगे पिछले कई सालों में से जो दुनिया भर में जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं उसमें से जो भारतीय फिल्में गई है वो उसमें से कहीं ना कहीं रूप से यहाँ पे उसका चयन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू गई हुई है। तो कहने का मतलब है कि you know they come here and they get benefit of this platform, and I think that's why this is a very beautiful initiative of government of India. Absolutely। और 28 तारीख तक इफ़ी चल रहा है गोवा में। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी भी तरह से फिल्मों से जुड़े हैं ना, फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्मों के शौकीन हैं, एक बार यहाँ ज़रूर आइए, 1 दिन 2 दिन बिताइए। आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे जो आपकी जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर मैंने। बिल्कुल अमित जी, एज अ सिनेमा लवर मुझे ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं ये चीज़ें, और मुझे तो बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बड़ी सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। ये भी पूछते हैं भाई पैसा है, करें कैसे? तो आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो। ये आई थिंक ये आपका इंटरव्यू जो है ये मुझे लगता है ये बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा कि बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लोगों को जरिया नहीं पता होता। जैसे गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स होती हैं बट हमको पता नहीं होती, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस इज वेरी अवेयरनेस वाला एक आपने वक्त निकाला सर। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो लवली टॉकिंग टू यू, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।